कर रही हैं। आज जो है आपके बेटे ने पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया है, अमरोहा का भी, आपका भी और आपके गांव का भी और हिंदुस्तान का भी, उसके लिए क्या कहेंगे? सब लोगों को खुशी है तो मुझे भी खुशी है। मैं तो दुआ करती हूँ इंशाअल्लाह कल का भी मैच जीत के आए। ये बताइए कि जो आपके गांव में स्टेडियम भी बन रहा है आपके बेटे के नाम से, बेटे के लिए, तो उसको लेकर आपको खुशी है? खुशी की बात है। जी। बस कुछ रहने और दो, उनसे संदेश ज़्यादा देना नहीं चाहती हैं? बोल। कोई संदेश और? कल की उम्मीद ऐसा क्या नहीं करती है, बोल बस ये पाती। बता दीजिए। बस बस कल के लिए उम्मीद क्या जीतने की करती खुशी, हैं? हाँ, हैं? अल्लाह ताला जिता के मेरे बच्चों को घर से खुशी के साथ लाए। द्वारा। और अब यहाँ पर मिनी स्टेडियम बनने वाला हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहम्मद समी के कुछ परिवार के लोग हैं, तो साथ में कुछ उनके दोस्त हैं। तमाम लोग इसी स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर आज अधिकारी आके इसका सर्वे कल किया था, तो आज उसकी रिपोर्ट पर अपनी मोहर लगाते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मोहम्मद समी हैं, उनके मामा यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कितना बड़ा दिल आज आपका उत्साह से भरा हुआ नजर आ रहा है? बहुत बड़ा दिल है, बहुत उत्साह है। और एक भांजा है, बेटे की तरह होता है। जब भांजा इतना मतलब 7 विकेट लिए हैं टूर्नामेंट में, जो 23 विकेट लिए हैं, जो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है, तो खुशी तो है, हर तरह से खुशी है। और इस धूप में और गर्मी में यहाँ धूप में खड़े हैं आपके लिए, इसलिए खुशी का जो बात है, वरना कौन है यहाँ आके जो खड़ा होगा गर्मी में। इस पर अब आपकी सरजमी अमरोहा पर खासतौर से जो मिनी स्टेडियम बनेगा, आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये एक बड़ा स्टेडियम हो जाए, लेकिन यहाँ के युवाओं के लिए कितना बड़ा तोहफा मोहम्मद समी के नाम से यहाँ के युवाओं को? देखिए, ये जो पिच है ये उबड़ खाबड़ है, गड्ढे भी हैं, यहाँ बच्चे खेलते हैं, तो गेंद गड्ढे में पड़ गई तो कहीं और चली गई, चोट भी लगती है। फील्डिंग कर रहा, वो पैर गड्ढे में पड़ा, गिर गया, चोट लग गई। जब स्टेडियम बनाएगा, स्टेडियम में जो है पिच भी बढ़िया होगी, फील्ड भी बढ़िया होगा, बैठने के लिए भी जगह होगी, खेलने के लिए भी बढ़िया जगह होगी। और फिर आगे चलो हो सकता है यहाँ कोई कोच भी अपॉइंट हो जाए, तो उससे जो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, जो इन्हें शौक है आज, हो सकता है वो आने वाले कल का मोहम्मद शमी बन जाए, या कोई विराट कोहली बन जाए, कोई सचिन तेंदुलकर बन जाए। तो इसलिए अगर लड़कों को खेलने के लिए, बच्चों को अगर सही फैसिलिटी मिल जाए, तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभा हर जगह मौजूद है। और जब इसे उबड़ खाबड़ और गड्ढों वाली पिच में खेल के शमी वहाँ पहुँच सकता है, तो जो लोग बच्चे खेल रहे हैं इनमें से भी कोई ना कोई वहाँ पहुँच सकता है। कल फाइनल मैच है, किस तरह से निगाहें हैं आपकी, और क्या मानते हैं कितने % जीत इस बार हिंदुस्तान की तय है, और शमी से आपको कितनी उम्मीद? देखिए, जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो पहले 4 मैचों में नहीं खिलाया, तो थोड़ा मलाल भी था कि पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे, लेकिन वो मैनेजमेंट का अपना निर्णय था। लेकिन जब हार्दिक पांड्या के चोट लगी, वो बाहर हुए, तो शमी को अंदर लिया, तो बड़ी खुशी हुई। और पहले से अब तक जितने मैच हुए हैं, मतलब एक तरीके से एक कदम बाई कदम जो है वो प्रोग्रेस हुई है। और जैसे पिछली बार 7 विकेट लिए थे, तो उम्मीद तो कर रहे हैं 7 या 8 विकेट लें, लेकिन जितना हो सकता है वो प्रदर्शन अच्छा होगा। और उम्मीद तो यही है इंशाल्लाह कि बस एक तमन्ना यह है कि पिछले वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगी थी, इसमें हैट्रिक नहीं लगी, हैट्रिक लग जाए और 5 विकेट भी चलेंगे, 6-7 हो जाए तो और अच्छा है। और शानदार, यानी कि लगातार जो विकेटों की है वो उम्मीद आपकी बरकरार है। हमारे साथ जो मोहम्मद समी है, उनके भाई मौजूद हैं, यहाँ से प्रधान भी हैं। कितनी बड़ा तोहफा योगी सरकार की तरफ से? बहुत बड़ा तोहफा है। जब से ये सुना है, गांव के बच्चे काफ़ी खुश हैं और दुआ कर रहे हैं कि शमी अहमद सेमीफाइनल में जो प्रदर्शन करा है वही फाइनल में प्रदर्शन करें। किस तरह से समी यहाँ पर खेलते थे और कितना संघर्ष उन्होंने किया, क्या रहा उनका जीवन? जीवन तो उनका गांव से शुरू हुआ था, पिच बन हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से सीमेंटेड पिच बनाई थी, उसी पे प्रैक्टिस करते थे वो। ऐसा सूत्र बताते हैं कि एक विकेट गाड़ते थे, उन्होंने उसको सीमेंटेड किया और लगातार खेलते थे। फिर मुरादाबाद का रुख किया। हालांकि मुरादाबाद इतना बड़ा डेवलपमेंट वाला इलाका नहीं है जहां पर तमाम व्यवस्थाएं खेल की हो सकती थी, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने नाम रोशन किया, आप लोग के लिए कितना? सिंगल विकेट पे वो बॉलिंग करते थे और उसी से उनका जो यॉर्कर डालते हैं वो उसी से उनका जो है प्रदर्शन रहता। जब आपके पास अब आते हैं गांव के अंदर में, तो आपसे मुलाकात होती है, क्या कुछ चेंजिंग नजर आई पहले में या अब में? नहीं, कोई चेंजिंग नहीं आई, वो जैसे पहले थे वैसे ही हैं। सब में बैठते उठते हैं, जैसे पहले हंसते बोलते थे वैसे ही अब बोलते हैं। योगी सरकार के द्वारा जो ये प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया है योगी सरकार को, तो कितनी बड़ी उपलब्धि रहेगी यहाँ के युवाओं के लिए? बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। 5 करोड़ का एस्टीमेट योगी सरकार ने भेजा है इसके लिए। इसमें जो है उसके साथ साथ
स्टेडियम के साथ साथ यहाँ जिम वगैरह का भी सिस्टम है, रनिंग का भी सिस्टम है। बिल्कुल देखिए, तो और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो मोहम्मद समी के साथ, यानी कि समी के साथ साथ क्या जो उनके पिता थे, जो उनके साथ भी खेलते थे, उनके पिता के दोस्त भी हैं और उनके साथी भी हैं और समी को उन्होंने सिखाया भी है। ये हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सिफ्त आलम नाम है। सिफ्त आलम साहब, आप समी के फादर के साथ खेले, पिता के साथ। शुरुआत क्रिकेट की हमारे से ही हुई, तोसीफ भाई की, और हमने शुरू किया क्रिकेट यहाँ पे। तेज गेंदबाज है शमी, कल किस तरह फाइनल में प्रदर्शन देखने को मिला? बहुत बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है हमें, और जो सेमीफाइनल में प्रदर्शन किया, अल्लाह से दुआ करेंगे कि वही दोबारा से प्रदर्शन करें। माना जाए कल जो है भारत की जीत वो तय है, तो क्या जश्न की तैयारी भी की? जी जी जी, नगर के अंदर बहुत बेहतरीन जश्न होगा, आप आना जरा देखना कैसा होगा। कि क्या 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 तैयारी क्यों हुई है जश्न? नहीं, अभी नहीं बतलाएंगे इस बात को, खुफिया रखेंगे कल जीतने के बाद ही। ठीक है, उनके मामा हमारे साथ मौजूद हैं। मामा जी, एक बात बताइए, आप जब समी स्टार्टिंग में खेलते थे, आपके पास भी आते होंगे, आज देश में एक बहुत बड़ा नाम है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, यहाँ के जो युवा हैं उनसे कितना प्रेरित है? शमी जब यहाँ आते हैं तो सबसे मिलते हैं, तो देखिए जब सेलिब्रिटी कोई हो जाता है तो उसे रिजर्व रहना तो मजबूरी है उसकी, लेकिन उसके जब यहाँ गांव में आना या फार्म पे कोई यहाँ से पता चलता है फार्म पे है तो यहाँ से लोग जाते हैं, उनसे मिलना जुलना, वैसे जैसे पहले हंसना बोलना था वैसे ही, क्या कोई चीज़ है खिलाना पिलाना। यहाँ भी जब वो गांव में आते हैं तो परिवार के जो ख़ानदान के लोग हैं उनके कभी किसी घर में कभी किसी घर में कभी किसी घर में उसमें जाना बैठना हंसी मजाक करना। और यहाँ जो लड़के हैं वो भी पूछते हैं कुछ, कभी बॉल कैसे करनी है खेलने, तो उन्हें बताना समझाना। और ऐसा नहीं है कि मैं एक बड़ा स्टार हो गया हूँ या इंडिया की टीम में खेल रहा हूँ तो मैं किसी से ना मिलूँ, किसी से कोई कुछ ना बताऊँ, बल्कि आपने अभी वीडियो में भी देखा होगा कि पाकिस्तान के, न्यूजीलैंड के, कहाँ के जो बॉलर थे वो टिप्स भी ले रहे थे उनसे, जो है क्या नाम है, वर्ल्ड कप के दौरान ही टिप्स ले रहे थे, उन्होंने समझाया भी ऐसे बॉल फेंको ऐसे बॉल होगा। शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान का बहुत फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने भी कुछ टिप्स उन्हें दिखाते हुए बताते हुए जो दिखाया गया है वीडियो में जो स्टेडियम के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि वो रिज़र्व रहे, या रिज़र्व रहना मजबूरी भी है, लेकिन इतना रिज़र्व नहीं है कि आदमी जो है वो बिल्कुल मिला ही नहीं किसी से, मिलना जुलना सब बरकरार रहता है और वैसे ही है माहौल जैसा था। लेकिन यह है कि बस सेलिब्रिटी होने के नाते थोड़ा रिज़र्व तो रहना ही पड़ता है। शमी ने लगातार मेहनत की, आज देश के अंदर में उनका एक अलग नाम है, पहचान की अब उनको ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इतनी पहचान बना ली। और कल वर्ल्ड कप है, किस तरह से वर्ल्ड कप को देख? देखो इस बार तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जिस हिसाब से हमारी जो इंडिया टीम है परफॉर्म कर रही है, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बल्लेबाजी में हो, आपने देखा होगा हर लेवल पे हम आज स्ट्रॉन्ग हैं। अगर इस बार भी हमारा हाथ से वर्ल्ड कप छूट जाए तो मैं कह सकता हूँ ये हमारी बदकिस्मती होगी, क्योंकि इस बार हमारी सारी टीम परफॉर्मेंस करी है। इवन जो रोहित शर्मा है कैप्टन हमारे, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका तो उनकी जो कैप्टनशिप है ना, बहुत ही एकदम कह दो सुपर सिस्टम है। तो इस बार ऑल टीम जो परफॉर्म कर रही है ना, उसके हिसाब से हमें कहीं से नहीं लगता कि हमारे पास वर्ल्ड कप नहीं आएगा। और इस बार हमें, और इवन यहाँ सारे गांव ने दुआएं की हैं, सब लोग दुआएं मांग रहे हैं कि इस बार समी भाई की जो बॉलिंग है पहले से भी अच्छी हो, अच्छे विकेट लें पहले से भी, तो बहुत दुआएं मांग रहे हैं कि इस बार अल्लाह चाहे कि वर्ल्ड कप हमारे पास में आ ही जाए। इंडिया की टीम में सबसे ज़्यादा जो आपको उम्मीद जगी हुई है, किस खिलाड़ी पे जगी हुई है? देखो मेरा जो फेवरेट है वो रोहित शर्मा है, मैं आपको कहूँ। बॉलर हम बताइए, क्योंकि हम शमी के गाँव समी तो देखो मेरे हमारे साथ खेला है, फ्रेंड है मेरा, तो जाहिर सी बात है हम तो उसी की तारीफ करेंगे, और तारीफ के लायक भी है। देखो आप भी देख रहे हो कि कभी 5 विकेट कभी 4 विकेट, इस बार तो 7 विकेट लिया है उसने, तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस रही है इस बार उसकी। आपके साथ खेले हैं, किस तरह से खेलते थे आप लोग? क्या मतलब जो आपका खेलने का तरीका हुआ करता था, तो क्या शमी उसके अंदर में आप लोग गाइड करता था या आप लोग करते थे? आपस में किस तरह आप लोग रहते थे? देखो ऐसा ना, समी भाई जो है ना, उनका एक अपना एक खौफ था बॉलिंग का। जैसे गांव में टूर्नामेंट में भी जाते थे तो कुछ लोगों में खौफ था कि यार समी आया है तो ऐसा करते हैं ना, आप बॉलिंग बल्लेबाजी आप कर लेना, इस टाइप से एक खौफ था। और बॉलिंग की स्पीड इतनी थी ना, जो पीछे कीपर
मतलब कीपिंग करता ना, उसके हाथों में भी चोट लगती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतने अच्छे ये ग्लिफ्स वगैरह नहीं होते थे, फटे उटे ग्लिफ्सों से ही कर लेते थे। एक हमारे यहाँ जो इमरान भाई है ना, वही कीपिंग करते थे। शायद उस साइड अगर कैमरा करेंगे तो जो नीली टी शर्ट में बैठे हैं ना, वही कीपिंग करते थे। और उन्होंने मतलब बचपन से खेला है उनके साथ में। ये हम तो 2005 के बाद नहीं खेल पाए हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ने के लिए चला गया था गाजियाबाद, तो उससे पहले सब लोग। आपके गांव के अंदर में योगी सरकार ने मिनी स्टेडियम बनाने के लिए प्रस्ताव मांग लिया था, प्रस्ताव जा चुका है, मिनी स्टेडियम आप लोगों को मिल गया है, मोहम्मद शमी के नाम से स्टेडियम। हाँ, मिनी स्टेडियम है और ये बना तो बहुत अच्छी बात है, गांव के लिए भी और नई जनरेशन जो है उसके लिए भी अच्छा है। तो ये है, अब ये बन ही रहा है सर, आपने देखा होगा अभी नपाई भी चल रही है, तो काम भी तेज़ी से चलेगा। और कल जब हमारा वर्ल्ड कप होगा और जीत के आएंगे तो उसका सेलिब्रेशन पूरा गाँव मनाएगा, पूरा इंडिया मनाएगा सर। देखिए, सभी की जो निगाहें हैं वो कल के मैच पर टिकी हुई हैं और भारत की जीत के लिए लगातार हर धर्म के लोग दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जहां पर हम हैं, ये मोहम्मद शमी का गांव है और योगी सरकार के द्वारा शमी स्टेडियम के नाम से इसी जगह पर जहां मैं खड़ा हूं, यहां पर मिनी स्टेडियम अब हमें कुछ समय के बाद देखने को मिलेगा। हालांकि इसकी रिपोर्ट जा चुकी है, इसके प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है और इस पर कार्य होना भी शुरू हो गया है। देखना ये होगा कि कल भारत के कैसे सर पर ताज सजता है और ये स्टेडियम बनकर कब तक तैयार होता हुआ नजर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ से ये दुआ सली, न्यूज़ स्टेट, अमरोहा।